गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। जैसे आप लोग जानते हैं कि हम कंप्यूटर फंडामेंटल की सीरीज पे वर्क कर रहे हैं और उसी सीरीज के कंटिन्यूशन में आज ये हमारा 5th लेक्चर है और ये है हमारा कंप्यूटर्स के इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पे और पेरिफेरल डिवाइसेस। तो विच आर द इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस एसोसिएटेड विद द कंप्यूटर वी विल लर्न अबाउट इन दिस वीडियो। तो उसके अबाउट हम इस वीडियो में लर्न करेंगे कि इनपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं, आउटपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं जो कंप्यूटर से हमारी अटैच्ड होती हैं। तो बेसिकली जो जनरल आपके इनपुट डिवाइसेस होती हैं दीज आर कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, लाइट पेन, स्कैनर, बारकोड रीडर, OCR, MICR, OCR स्टैंड फॉर ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर। ऑल दीज आर द इनपुट डिवाइसेस। आउटपुट पे चलते हैं तो मॉनिटर, वीडियो यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी बोलते हैं, प्रिंटर है, प्लॉटर है, डिजिटल कैमरा है, स्पीकर है। तो ऑल दीज आर द आउटपुट डिवाइसेस। अब वन बाय वन थोड़ा सा ब्रीफ में इनको स्टडी करते हैं। तो यू कैन मूव ऑन द फर्स्ट वन इज कीबोर्ड। देखिए इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस, और मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है पेरिफेरल डिवाइसेस। देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस कॉल्ड द पेरिफेरल डिवाइसेस। अगर आप मार्केट में जाते हैं तो यू कैन सी देयर कि नेहरू प्लेस वगैरह दिल्ली वगैरह में अगर जाते हैं या पर्टिकुलर कहीं भी अगर आप देखते हैं तो वहाँ लिखा होता है आपका बोर्ड पे कि कंप्यूटर पेरिफेरल अवेलेबल है यार, मीन्स कि इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस बोथ आर अवेलेबल है या देयर। तो वहाँ पे आपकी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस आपको मिल सकती हैं, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस कॉल्ड द पेरिफेरल डिवाइसेस। तो फर्स्ट वन इज कीबोर्ड। देखिए कीबोर्ड इज द मोस्ट कॉमन एंड इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ इनपुट डिवाइसेस। कीबोर्ड और माउस सबसे फेमिलियर आपके इनपुट डिवाइसेस हैं। इट इज ए टाइपराइटर टाइप डिवाइस। जैसे हम टाइप करते हैं टेक्स्ट को, पहले पुराना ओल्ड टाइम में टाइपराइटर होते थे, ठीक है। द कीबोर्ड कम्स इन अ वैरायटी ऑफ साइज एंड शेप्स बट मोस्ट कीबोर्ड यूज्ड विद कंप्यूटर सिस्टम हैव द फॉलोइंग कॉमन फीचर्स। जितने भी हो मीडिया आपका मल्टीमीडिया कीबोर्ड्स होते हैं और भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, सब में की भी डिफरेंट होती हैं, कहीं 100 होती हैं, 105 होती है, 103 होती हैं, ये भी वेरिएशन है कीबोर्ड टू कीबोर्ड आपका। अब देखिए क्या होता है, लेकिन ईच एंड एवरी कीबोर्ड कंसिस्ट 5 टाइप्स ऑफ कीज। कौन कौन सी होती हैं? दीज आर स्टैंडर्ड टाइपराइटर कीज यानी कि अल्फाबेट्स होते हैं, A to Z। फंक्शन की होती हैं F1 से लेके F12। ये आपकी फंक्शन की हर सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग इनका फंक्शन चेंज हो जाता है, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट फंक्शन की। स्पेशल पर्पस की होती हैं ऑल्ट, कंट्रोल, ठीक है, डिलीट, शिफ्ट, लाइक आपकी क्या है स्पेशल पर्पस कीज होती हैं, होम की होती है लाइक दैट। कर्सर मूवमेंट की कौन सी होती हैं? जो आपके न्यूमेरिक पैड के बराबर में होती हैं, यानी कि आपका अप डाउन लेफ्ट राइट, ठीक है। तो हम अप डाउन लेफ्ट राइट कर सकते हैं पेज पे किसी भी चीज को लेके। न्यूमेरिक की कौन सी होती है? 0 to 9 यानी कि डिजिट्स कीबोर्ड भी होता है और फंक्शन की के ऊपर भी आपकी 0 to 9 की अवेलेबल रहती है आपकी, ठीक है। तो दीज आर द 5 पार्ट्स। दीज 5 पार्ट्स कंसिस्ट ईच एंड एवरी कीबोर्ड। ये 5 पार्ट्स हैं आपके जो कि हर एक कीबोर्ड पे आपका अवेलेबल है। माउस, ठीक है, माउस की बात करते हैं तो माउस इज एन हैंडी इनपुट डिवाइस यूज्ड टू स्पीड अप द फॉलोइंग विद विंडो। यानी कि विंडो पे जब वर्क करते हैं तो माउस हमारा बेसिकली क्या होता है, हमारे वर्क को थोड़ा फास्ट अप कर देता है। द माउस इज द पॉइंटिंग डिवाइस यूज्ड टू प्रिंट एंड सेलेक्ट एन ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन। किसी भी स्पेसिफिक पोजीशन पे अगर हमें जाना है तो डेफिनेटली हम कीबोर्ड से ना जाकर के हम क्या कहेंगे, पॉइंटिंग डिवाइस माउस से जाते हैं। अगर आप एक्सेल की स्प्रेडशीट पे काम करो, स्पेसिफिक किसी सेल पे जाना है तो यू हैव टू क्लिक ऑन दैट विद द हेल्प ऑफ द माउस, वहां पे आप जा सकते हैं। कोई ऑब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है, कोई पिक्चर आपको सेलेक्ट करके आपको क्या करना है, या उसको प्रिंट आउट निकालना है, तो यू कैन डू दैट। द बॉल मूवमेंट इज ट्रांसफर्ड। देखिए 2 टाइप के माउस होते हैं आपके, ऑप्टिकल माउस होते हैं और बॉल वाले भी होते हैं। बॉल वाले अब कम होते हैं, मैक्सिमम आपके क्या है ऑप्टिकल है, ठीक है। तो मैं बॉल वाले में जो जिसमें बॉल होती थी नीचे, वो कैसे वर्क करते थे आपके, उसमें आपका वन स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे आपको मेंशन किया है। द बॉल मूवमेंट इज ट्रांसफर्ड इनटू सिग्नल दैट टेल्स द कंप्यूटर हाउ टू मूव द स्क्रीन पॉइंटर। स्क्रीन पे पॉइंटर को कैसे मूव करना है वो बॉल के मूवमेंट पे होता था। On the top of the mouse there are 2 buttons that are used to make selection from the menus on the screen। एक लेफ्ट क्लिक होता है, एक राइट क्लिक हो, बीच में क्या होता है स्क्रॉलिंग होता है। बटन्स 2 ही होते हैं। स्क्रॉलिंग का होता है वो अप और डाउन करने के लिए होता है,
जॉयस्टिक। तो जॉयस्टिक्स क्या होती है? देखिए, गेमिंग खेलने के लिए हमारे पास क्या सबसे बेस्ट आपका क्या तरीका होता है कि जॉयस्टिक की हेल्प से हम गेम को खेलते हैं। जॉयस्टिक इज ए पॉइंटिंग डिवाइस विच डिटरमाइन द मूवमेंट ऑन द स्क्रीन by pushing a single vertical stick. This is generally used for game program. गेम प्रोग्राम के अंदर जॉयस्टिक यूज करते हैं। लाइट पेन, लाइट पेन बेसिकली ड्राइंग के लिए होता है। लाइट पेन आर यूज टू ड्राइंग डायग्राम ऑन द स्क्रीन। डायरेक्टली हम स्क्रीन पे कोई भी स्केच बना सकते हैं, कोई भी आपके पास इमेज बना सकते हैं। द पेन कंसिस्ट ऑफ ए फोटोसेल, फोटोसेल होता है इसके अंदर। थ्रू इट पल्सेस आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम द टिप ऑफ द लाइट पेन on screen surface which are transmitted further to the processor। जो भी आप ड्राइंग करते हैं उसकी जो पेन की टिप होती है, ठीक है, वो ट्रांसमिटेड होती हैं और प्रोसेसर में उसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो यूजर कैन सेलेक्ट डिफरेंट कलर्स एंड इमेजेस विद द हेल्प ऑफ द लाइट पेन। आज के टाइम में स्मार्ट बोर्ड भी है, उसको अभी उसमें भी ऐसे वर्क होता है। माइक्रोफोन, माइक्रोफोन जैसे कि आप स्पीकर्स वगैरह यूज करते हैं, तो माइक्रोफोन रिकॉर्डिंग वगैरह के लिए, तो थ्रू माइक्रोफोन यूजर कैन इनपुट साउंड इनटू द कंप्यूटर एंड प्रोसेस इट। अगर मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मैं बोया का माइक यूज कर रहा हूं, लाइक दैट। तो दैट मीन्स क्या है, वो एक हमारा माइक्रोफोन है। स्कैनर, देखिए स्कैनर का मतलब होता है कि अगर आपको आपकी इमेज, कोई डॉक्यूमेंट्स, अपने मार्कशीट आपके या समथिंग एल्स आपका कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, तो स्कैन करके सेंड कर दीजिए। बोलते हैं ना, सीवी सेंड कर दीजिए जॉब के लिए और डॉक्यूमेंट भी सेंड कर दीजिए। आज के टाइम में तो क्या होता है, मोबाइल से हम फोटो खींच लेते हैं, लेकिन स्कैनर भी आपका क्या होता है, एक आपको डॉक्यूमेंट को, इमेज भी होता है, टेक्स्ट, दोनों टाइप के डेटा डॉक्यूमेंट को ये क्या कर सकता है, स्कैन कर सकता है। तो स्कैनर इज ए डिवाइस दैट रीड एंड सेंड ग्राफिक्स एंड टेक्स्ट इनटू द कंप्यूटर। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ स्कैनर सच एज हैंडहेल्ड स्कैनर, सीट फीडेड स्कैनर, सभी की इमेजेस मैं लास्ट में दिखाऊंगा इनको आपको, एंड फ्लैट बेड स्कैनर आर, ठीक है, अवेलेबल इन मार्केट राइट नाउ। और स्कैनर हमारे पास क्या होते हैं, कलर्ड भी होते हैं और ग्रे स्केल 1 भी होते हैं। ग्रे स्केल 1 पे भी काम होता है और आपके कलर पे भी आपके कलर स्कैनर भी आपके अवेलेबल है, ठीक है। OCR, OCR स्टैंड फॉर ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर क्या होता है कि इज यूज फॉर चेकिंग मल्टीपल टाइप्स क्वेश्चन, जो MCQ, जो भी आप कंपटीशन एग्जाम देते हो तो वहां पे एक आपको OMR सीट होती है, वो आपको प्रोसेस कर दी जाती है, ठीक है। आंसर, ठीक है, क्वेश्चन आंसर वेयर यूजर हैव टू मार्क द करेक्ट आंसर यूजिंग पेन और पेंसिल से आप ओवल शेप में वहां पे डार्कर कर करते हो और वो इंप्रेशन आपको रीड आउट करती है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर आपका। MICR क्या होता है आपका, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर। तो MICR बेसिकली क्या होता है, बैंक पे चेक पे यूज होता है। तो MICR कैरेक्टर रिटर्न थ्रू इंक कंटेनिंग मैग्नेटिक पार्टिकल्स। जो इंक होती है वो स्पेशल टाइप की इंक होती है, उसमें मैग्नेटिक पार्टिकल्स होते हैं। चेकबुक पे, DD पे, वहां बैंक में यूज होता है। MICR चेंज दिस कोड into electrical pulse and send this to CPU for processing. It is used in banks for validating checks. तो बैंक में आपके पास जो होता है वहां पे बॉटम पे ये यूज होता है। बारकोड, बारकोड रीडर क्या होता है आपका, जैसे हम मार्केट में शॉपिंग करने जाते हैं, अपने शर्ट, टॉप, व्हाटएवर, जींस, जो भी आपने परचेज करना है, कोई भी आर्टिकल, अदरवाइज और कोई भी चीजें अगर खरीदते हैं तो वहां पे आपका उस टैग लगा होता है, उस पे बारकोड रीडर होता है। तो इट रीड द बारकोड ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन इन द ब्लैक स्ट्रिप, जो ब्लैक स्ट्रिप पे होता है, एंड कन्वर्ट इट इनटू बाइनरी डिजिट सो दैट कंप्यूटर कैन प्रोसेस दिस। तो जैसे ही आपके वो बारकोड रीडर पे उस पे लाइट का इंप्रेशन पड़ता है तो वो को रीड आउट करता है, बाइनरी में कन्वर्ट कर देता है और उसके प्राइस के टैग्स आपके वहां पे पता आपको चल जाता है, ठीक है। तो बारकोड भी हमारा क्या आपका एक इनपुट डिवाइसेस है। आउटपुट डिवाइसेस पे मूव करते हैं। तो आउटपुट डिवाइसेस में क्या होता है कि आउटपुट डिवाइसेस आर द यूनिट थ्रू विच प्रोसेस डेटा इज टेकन आउट ऑफ द CPU। यानी कि हमने पहले इनपुट किया, आफ्टर इनपुटिंग समथिंग प्रोसेस हुआ CPU के अंदर, आफ्टर दैट वी गेट द आउटपुट ऑन द आउटपुट डिवाइसेस। तो सबसे ज्यादा फेमिलियर जो आउटपुट डिवाइस यूज होती है दैट इज आपके क्या है, मॉनिटर एंड प्रिंटर। तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट ही आपका क्या होता है, मॉनिटर होता है। तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट आल्सो नोन एज मॉनिटर इज यूज्ड टू डिस्प्ले द प्रोसेस डेटा एंड इंफॉर्मेशन। जो भी आपने डेटा इनपुट किया, अकॉर्डिंग टू दैट डेटा प्रोसेस होगा, आफ्टर दैट आउटपुट विल बी डिस्प्ले ऑन योर मॉनिटर। द वीडियो यूज अ कैथोड रे ट्यूब विच लुक लाइक अ टेलीविजन स्क्रीन।
वो ओल्ड की हम बात करते हैं जिसमें कैथोड रे ट्यूब होती है, CRT बोलते थे उसको, बड़े बड़े आपके होते थे, वहाँ काफी स्पेस भी ऑक्यूपाई करते थे, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं मॉनिटर। आज के टाइम में क्या फ्लैट स्क्रीन है, TFT टाइप की आपकी क्या आती है, मॉनिटर्स से आपके। प्रिंटर सेकेंड इंपॉर्टेंट आपकी क्या है, आउटपुट डिवाइस प्रिंटर। तो प्रिंटर इज अ प्राइमरी आउटपुट डिवाइस टू टेक प्रिपेयर अ परमानेंट डॉक्यूमेंट कोड ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन ऑन द पेपर नोन एज अ हार्ड कॉपी। मैंने कोई भी एप्लीकेशन टाइप की, रेजिग्नेशन लेटर लिया, कोई रिज्यूमे टाइप किया, अब हमें क्या करना है, उसका प्रिंट आउट लेना है। जब तक मैं उसका प्रिंट आउट नहीं लूंगा, टिल देन वो मेरा एक सॉफ्ट कॉपी होगा, किसमें, कंप्यूटर के अंदर। मैं उसका प्रिंट आउट ले लूंगा, कहां से लूंगा, थ्रू द प्रिंटर या विद द हेल्प ऑफ द प्रिंटर से मैं प्रिंट आउट लूंगा, और जैसे ही वो हमारा प्रिंट आउट आ जाएगा तो वो मेरी क्या बन जाएगी, हार्ड कॉपी। तो सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी क्या होती है, सॉफ्ट कॉपी वो होती है जो कंप्यूटर में सेव होती है, और जो कंप्यूटर से हम उसकी प्रिंट आउट निकाल लेते हैं तो दैट सॉफ्ट कॉपी कन्वर्ट हो जाती है किसमें, हार्ड कॉपी में। जैसे हार्डवेयर की डेफिनेशन होती है वैकेंसी एंटर, तो हार्ड कॉपी बन जाती है। प्रिंटर आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर स्पीड, साइज एंड क्वालिटी ऑफ प्रिंटिंग। प्रिंटर कैन फॉलोइंग कैटेगरी, यानी कि इसको डिफरेंट क्लासिफाइड कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं किसका, प्रिंटर का। एक अनदर से मैं एक वीडियो डाल दूंगा प्रिंटर पे, बट अभी हम ब्रीफ में देखते हैं। तो बेसिकली वी हैव द टू टाइप्स ऑफ प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट, जैसा इसके नाम से आपको पता चल रहा है, इम्पैक्ट, इम्पैक्ट मीन्स क्या है कि दिस प्रिंटर्स प्रिंट द स्ट्राइकिंग द की अगेंस्ट एन इंक रिबन। आपकी जैसे टाइपराइटर होता था, वहां पे की प्रेस करते थे तो की स्ट्राइक करता था रिबन पे, और रिबन ब्लैक कलर का होता था इंक का, और उस इंक पे जैसे आपने ए प्रेस किया तो वो स्ट्राइक करेगा रिबन पे, रिबन की जो इंक है वो पेपर पे इंप्रेशन छोड़ देगी आपकी, ठीक है। तो प्रिंट मैकेनिज्म कंसिस्ट ऑन ड्रम, चेन, ठीक है, चेन, डेजी व्हील एटसेट्रा। दीज आर द डिवाइडेड इनटू चेन प्रिंटर एंड ड्रम प्रिंटर। तो इम्पैक्ट प्रिंटर आर दोज प्रिंटर विच लीव द इम्प्रेशन ऑन द पेपर, जो पेपर पे डायरेक्टली आपका एक इम्प्रेशन छोड़ते हैं। जैसे अगर यू आर राइटिंग समथिंग ऑन योर नोटबुक, राइट किया और देखिए तो आपने राइट किया वेलकम, अपना नाम राइट किया, एनीथिंग यू कैन राइट, तो पेपर पे देखिए इंप्रेशन आ जाता है, और पीछे देखेंगे तो थोड़ा सा उभरा हुआ सा हो जाता है, ठीक है। वही चीज आपकी यहाँ पर होती थी। नॉन इम्पैक्ट में क्या होता है, दीज प्रिंटर्स फ्रॉम द कैरेक्टर बाई ink, laser beams etc. There is no physical contact between paper and ink. वहाँ पे ink पर डायरेक्ट रिबन का कांटेक्ट हो रहा था, यहाँ पे नहीं होता है। These are classified as thermal printer, laser printer, inkjet printer. All are the non-impact printer. यहाँ पे आपका, ठीक है, कोई भी फिजिकल कांटेक्ट पेपर और इंक का नहीं होता है। ये हमारे होते हैं नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट नहीं किया लेकिन इसकी एक्यूरेसी ज्यादा होती है, और ये आपके मोर एक्यूरेट होते हैं, मोर आपके पास क्लियर होते हैं, लेकिन थोड़ा कॉस्टली होता है। प्लॉटर, प्लॉटर देखिए क्या होता है कि अ प्लॉटर इज ए कंप्यूटर प्रिंटिंग डिवाइस फॉर प्रिंटिंग वेक्टर ग्राफिक्स। इन द पास्ट प्लॉटर वर यूज्ड इन एप्लीकेशन सच एज CAD, computer aided design. Through these have generally been replaced with wide format conventional printer. बड़े बड़े होल्डिंग जो लगते हैं, जैसे कि अगर आप देखते हैं कि रैलीज में मोदी जी के लगते हैं बड़े बड़े होल्डिंग्स होते हैं, तो ये आपके प्रिंटर से नहीं, किससे निकलते हैं, प्रिंट आउट प्लॉटर से निकलते हैं, ठीक है। कोई भी कंपनी आपका ऐड करती है, एयरटेल, टाटा, वटेवर जो भी आपके पास होते हैं, तो वो सारे के सारे क्या होते हैं, प्लॉटर से निकलते हैं। कंप्यूटर एडेड डिजाइन एक सॉफ्टवेयर था पहले, जो अभी भी है, मतलब जो उसमें भी यूज होता था। ये डिजिटल कैमरा, तो डिजिटल कैमरा इज अ वीडियो कैमरा विच कैप्चर इमेज डिजिटली on the image and the image can be transferred to your computer memory. यानी कि आप केबल कनेक्ट करके फोटो कॉपी कर लेते हो आप। There is no need to any reel as it uses memory stick to store image. तो क्या मेमोरी कार्ड से आप डेटा ट्रांसफर कर लेते हो, तो वो भी आपका क्या है, आपका आउटपुट डिवाइसेस है। स्पीकर, हमने कोई भी सॉन्ग्स लिसन करने हैं तो दैट इज ऑल्सो द आपके पास आउटपुट डिवाइस। हमने सॉन्ग को लिसन किया, प्ले किया, तो वॉइस जो आएगी स्पीकर से, तो वो भी हमारा क्या है, आउटपुट डिवाइस है। तो स्पीकर इज एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस विच प्रोड्यूस द साउंड। देखिए कुछ डिवाइसेस हैं, जैसे मैंने बोला है ऑप्टिकल माउस का ज्यादा आज के टाइम में आपका फैशन है, तो हमने ऑप्टिकल दिया, टॉप व्यू है, बॉटम व्यू है, और ऐसे ड्रैग करके हम लोग
कीबोर्ड में कितनी फंक्शन की होती हैं सारी मैंने यहाँ पे दी हुई हैं। ये कीबोर्ड है, ये OMR की इमेज है। तो OMR में जो हमने MCQ टाइप का क्वेश्चन अटेम्प्ट किए किसी भी कंपटीशन में, वो आपको सीट दे दी जाती है। जो भी आपने इंप्रेशन लगाए हैं वो आपको स्कैन कर लेता है आपका, ठीक है, रीड कर लेता है। ये स्कैनर है, ये फ्लैट बेड स्कैनर है, ये हैंडहेल्ड है, और ये आपका क्या है, सीट फिटेड है, सीट फिट कर दीजिए। तो ये आपके क्या है, सारे इनपुट डिवाइसेस है। और भी हैं, देखिएगा यहाँ पर आपका क्या है, ये आपने लिया बारकोड रीडर। तो बारकोड इस टाइप से होता है, बारकोड रीडर ये लिया हुआ है, तो ये आपको बारकोड रीडर को रीड कर लेता है। और ये आपका क्या है, ऑप्टिकल करेक्टर है, OCR है। और ये आपका क्या है, आपका वीडियो है, यानी कि मॉनिटर है, जो इसमें CRT होता है। 3 कलर्स होते थे, RGB बोलते हैं, रेड ग्रीन ब्लू, इसी से सारे कलर बनते हैं यहाँ पर। तो ये मॉनिटर है आपका। और ये आपका क्या है, MICR है। तो ये जो लिखा होता है बॉटम में, तो बॉटम ऑफ द चेक जो होता है ये बैंक, ठीक है, राउटिंग नंबर, आपका चेक नंबर, और ये आपका अकाउंट नंबर। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, आपके MICR से लिखे होते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, कुछ मीनिंगफुल लगा होगा। तो डेफिनेटली प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। वी विल मीट यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।